तो 4 दृश्य देख करके चले गए क्या? क्या जीवन में कभी 4 दृश्य नहीं देखा होगा? हाँ, कभी बूढ़ा नहीं देखा, कभी बीमार नहीं देखा, कभी मृत नहीं देखा। ये तो बिल्कुल बचकाने वाली बात है। अरे भैया देखा होगा, लेकिन तब देखा और अब देखा दोनों में अंतर है। कभी कभी हम किसी वस्तु को देखते हैं, हमारी आंखें तो देखती हैं, लेकिन ध्यान नहीं रहता। जब हम ध्यान नहीं देते तो हमें आंखें खुली होने के बाद भी सही चीज नहीं दिखाई देती। देखा होगा, लेकिन बस देखा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने बताया कि ध्यान से दिखाई देता है। एक उदाहरण से अक्सर मैं समझाता हूं। एक कोई व्यक्ति है जो पेड़ के नीचे लेटा है, सेब का पेड़ है, कुछ भी पेड़ मान लीजिए, आम का है, उसके नीचे लेटा है और धम से एक फल नीचे गिर जाता है। अब फल नीचे गिरता है तो देख करके कहता, अरे ये फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया? और जिससे भी पूछता, अरे ये फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, तो सभी कहते रहे, पागल है, नीचे ही नहीं गिरेगा, ऊपर कैसे जाएगा? अच्छा, जो ये पूछ रहा है कि फल नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, क्या पहली बार गिरा देखा था क्या जिंदगी में? देखा था आने से पहले? देखा था, लेकिन अब जब देखा तो ध्यान से देखा था। अब ज्ञान चक्षु खुला हुआ था। अब ये वैज्ञानिक बनता है जो खोज करता है कि धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है जो इसे खींचता है अपनी तरफ। एक और व्यक्ति है जिसकी माँ चावल पका रही है, भात बना रही। आप भी तो भात बनाते हैं। उनका बेटा देख रहा है कि माँ भात बना रही है, तो पानी में चावल पकाया जाता है ना। भाप बन रही है और भाप की वजह से जो ढक्कन रखा ऊपर बार बार ऐसे उठ जा रहा है। अरे भाप में इतनी शक्ति होती है कि ढक्कन उठ जाता है। इससे पहले क्या ढक्कन उठते हुए नहीं देखा? या आप नहीं देखते? देख रहे हैं ना? काहे नहीं कोई वैज्ञानिक बन जाते? हाँ, आप रोज भी बूढ़ा बीमार मृत देखते हैं, बन जाइए ना बुद्ध। जिसमें बुद्ध बीज होता है वही बुद्ध बनता है। जिसमें वो मेधा होती है ना, उसी का ज्ञान चक्षु खुलता है और वो वैज्ञानिक बनता है। सभी नहीं बन पाते। इस बात का उत्तर आचार्य नागार्जुन बड़े अच्छे तरीके से देते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं वो? ऊना पक्षम यथैव हि करतल संस्थम न विद्यते पुंभि अक्षिगतम तु तदैव हि जनयत रतिंच पीड़ा। करतल सदृशो बालो मूर्ख, करतल सदृशो बालो न वेत्ति संसार दुखतापक्षम अक्षि सदृशस्तु विद्वान् तीनों द्वैजते गाढ़। अच्छा, स्वेटर बुनती है ना माताएं? स्वेटर बुना है किसी लोगों ने? स्वेटर टोपी बहुत कुछ बुनते हैं ना। तो ऊन तो देखा होगा, इतना बड़ा ऊन तोड़ करके दे दिया जाए तो बहुत भारी होता है। छोटा सा ऊन नहीं, बहुत उसका वजन भी आप अपने हाथ से नहीं बता सकते। शायद मशीन के लिए भी बताना, सामान्य मशीन के लिए बताना भी कठिन। वही छोटा सा ऊन का टुकड़ा अगर हथेली पे रख दिया जाए तो हथेली पे कुछ पता चलेगा? कोई पीड़ा, कोई सेंसेशन, कोई संवेदना होगी? कुछ असर करेगा? ध्यान से सुनिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर है। कुछ असर करेगा? नहीं।
इतना बड़ा तो छोड़ दीजिए, पूरा एक हाथ का अगर हाथ पे रख दीजिए तो असर करेगा? कोई पीड़ा, कोई संवेदना होगी? नहीं। अरे हाँ, इतना बड़ा तो छोड़ दीजिए, पूरा एक लच्छी जो होता है ना 100-200 ग्राम का, वही रख दीजिए तो भी असर पड़ेगा? अच्छा हाथ छोड़ दीजिए, शरीर में कहीं पे भी रख दीजिए, कुछ असर होगा? ज्यादा कुछ पीड़ा शरीर में कहीं और रखने में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा कुछ रखा है शरीर, बस इतना ही। जैसे आप कथा सुनते हैं या आप मरने में कभी कहीं जाते हैं, कोई मर गया, अरे एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, एवं धम्मो मम कायो, क्या है मैं दिन भर मोबाइल चलाता रहता हूँ, ये वो करता रहता हूँ, देखो एक दिन मेरी भी यही गति हो जाएगी, हाँ मैं भी मर जाऊंगा, अब से ये सब नहीं करूंगा, अब से मैं पूजा पाठ ध्यान साधना करूंगा। वो कब तक? जब तक है वो शमशान में तब तक। घर में आया तो फिर वही टीवी, फिर वही बाल बच्चे, उतने तक असर करता है। तो जैसे उनका छोटा टुकड़ा कहाँ रख दिया जाए? करतल संस्थम न विद्यते पुंभी, हाथ पे रख दिया तो कोई असर नहीं पड़ता, शरीर पे ही रख दिया तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वही छोटा सा टुकड़ा उनका, बहुत बड़ा नहीं, कहाँ डाल दिया जाए? अक्षिगतम तु तदैव ही, कहाँ डाल दिया जाए? आंख में, आंख में पड़ जाए, आंख में रख दिया जाए तब जनयत रतींच पीड़ांच, भयंकर पीड़ा होने लगती है, रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, अरे देखो मेरी आंखों में कुछ पड़ा है क्या? हाँ? और जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक आंखों को आराम नहीं मिलता है। तो करसल सदिशो बालो नवेति संसार दुख था पक्षमन। आचार्य नागार्जुन कह रहे हैं ये संसार के समस्त प्राणी इस हथेली के समान है, ये रोज बीमार देखेंगे, रोज बूढ़ा देखेंगे, रोज मृत देखेंगे, लेकिन हथेली के जैसे हैं, इनके ऊपर असर होने वाला नहीं है। लेकिन अक्षि सदृशस्तु बोधिसत्व तीनों द्वैजते गाढ़। बोधिसत्व कैसे हैं? आंख के समान है, जरा सा दुख देखते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं, अरे संसार दुख पा रहा है, और जब तक उस दुख को दूर नहीं करते, दुख को निकाल नहीं फेंकते, तब तक उनको पीड़ा होती रहती है आंख की तरह से। समझ रहे हैं ना? इसलिए घर छोड़ते हैं, इसलिए बोधिसत्व घर छोड़ देते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की